हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें चैप्टर 48 पढ़ना है आज हम लोग समाप्ति की ओर हैं और 61 चैप्टर्स हैं। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो लिडिया है वो भाग गई थी विकाम के साथ और उसी को खोजने के लिए लिडिया के पापा मिस्टर बेनेट और उसके मामा मिस्टर गार्डनर लंदन गए हुए थे। उसी के आगे कहानी शुरू होती है। लिडिया ने एक पत्र भी छोड़ दिया था भागने से पहले। उसमें लिखा था कि विकाम बहुत देवदूत आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है और मैं उसके साथ ग्रेटना ग्रीन जा रही हूँ। एक स्थान का नाम था। अब आगे शुरू होती है। ओनली 3 months बैक, केवल 3 महीने पहले, विकाम वॉज एन एंजल, विकाम एक देवदूत था। यानी 3 महीने पहले विकाम को सभी लोग अच्छा मानते थे। बट नाउ, लेकिन अब एवरीवन प्रत्येक लोग एट मैरिटन में वॉज फाइंडिंग फॉल्ट विद हिम, उसमें कमियां निकाल रहे थे, उसमें गलतियां खोज रहे थे। 3 महीने पहले विकाम को सभी लोग देवदूत मानते थे, अच्छा मानते थे, लेकिन अब जितने भी लोग हैं उसको थू थू छी छी कर रहे हैं। यानी विकाम पर थू थू कर रहे हैं सभी लोग, उसमें गलतियां निकाल रहे हैं। मिस्टर गार्डनर लेफ्ट फॉर लंदन, मिस्टर गार्डनर भी लंदन चले गए। लिविंग हिज वाइफ, अपनी वाइफ को छोड़कर विद द बेनेट फैमिली के साथ। यानी अपनी वाइफ को मिस्टर गार्डनर जो थे, मिस्टर गार्डनर कौन थे? ये एलिजाबेथ के मामा थे। तो इन्होंने अपनी पत्नी मिसिस गार्डनर को बेनेट फैमिली के साथ छोड़ करके और खुद लंदन चले गए खोजने के लिए। सम डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ही सेंट लेटर, उसने एक पत्र भेजा, यानी मिस्टर गार्डनर ने एक पत्र भेजा, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि द कपल हैड नॉट बीन ट्रेस्ड, कि उन जोड़ों की अभी भी खोज नहीं हो पाई, यानी कि जो भागे थे उन सभी की भी खोज नहीं हो पाई है। इन द मीन वाइल, इसी बीच, द फैमिली रिसीव्ड अ लेटर ऑफ द सिंपैथी फ्रॉम कॉलिंस। इसी बीच जो है कि कॉलिंस का एक सहानुभूति पत्र मिलता है उन सभी को। यानी कॉलिंस ने भी एक पत्र लिखा बेनेट फैमिली को और उसमें सहानुभूति लिखा था उसने कि मुझे भी दुख हुआ सुनकर कि लिडिया भाग गई है। ही रोट दैट, उसने पत्र में लिखा कि द डेथ ऑफ दियर डॉटर वुड हैव बीन बेटर देन हर एलोपमेंट। उसने लिखा कि भागने से अच्छा तो वो मर ही जाती, उसका मरना अच्छा होता। पत्र में लिखा उसने कॉलिंस ने कि द डेथ ऑफ देयर डॉटर, उनकी पुत्री की मृत्यु, वुड हैव बीन बेटर, अच्छा होता, देन हर एलोपमेंट, उसके भागने से, यानी भागने से अच्छा कि वो मर ही जाती, ऐसा कॉलिंस ने लिखा। ही एडवाइज्ड दैट, उसने सलाह दिया कि दैट दे शुड थ्रो ऑफ देयर चाइल्ड, कि उन्हें अपनी बेटी को भूल जाना चाहिए। कॉलिंस ने सलाह दिया कि तुम अपनी बेटी को भूल जाओ। ए मैसेज इन ए सिमिलर स्ट्रेन फ्रॉम लेडी कैथरीन वॉज इंक्लूडेड इन द लेटर। इसी प्रकार का मैसेज लेडी कैथरीन ने भी दिया था। लेडी कैथरीन जो डार्सी की आंटी थी, उन्होंने भी इसी प्रकार का एक पत्र दिया। मतलब यही सारी चीज़ें लगभग लिखी हुई थी। कर्नल फोस्टर ने भी रोट, एक पत्र लिखा टू मिस्टर गार्डनर को, सेइंग दैट कि द विकाम हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ डेब्ट्स, कि विकाम ने बहुत ज़्यादा कर्ज छोड़ रखा था बिहाइंड हिम, अपने पीछे, इन ब्राइटन में। यानी विकाम ने बहुत सारा कर्ज लिया था और उसको चुकाया नहीं और वो भाग गया। ये पत्र कॉलोनल फोस्टर ने मिस्टर गार्डनर को लिखा। मिस्टर बेनेट रिटर्न होम एज ही हैड बीन प्रोसीडेड टू गो बैक फ्रॉम लंदन बाय मिस्टर गार्डनर। जो मिस्टर बेनेट थे वो लंदन से वापस चले आए क्योंकि मिस्टर गार्डनर ने उनसे कहा था, उनको राज़ी कर लिया था कि आप वापस जाइए, मैं देख लूँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर बेनेट रिटर्न होम, मिस्टर बेनेट होम यानी घर को रिटर्न हो गए, वापस हो गए। एज ही हैड बीन प्रोसीडेड, उनको राज़ी कर लिया गया था। टू गो बैक, वापस जाने के लिए, फ्रॉम लंदन से, बाय मिस्टर गार्डनर के द्वारा। मिस्टर गार्डनर ने कहा कि आप वापस जाइए और मैं देखता हूँ। ही वॉज कॉम एज यूजुअल, बहुत ज़्यादा शांत थे। यानी श्री बेनेट जो थे, एलिजाबेथ के पिता थे, वो बहुत ज़्यादा शांत थे, जैसा कि हमेशा रहते थे। ही टोल्ड एलिजाबेथ दैट he himself as responsible for Lydia's elopement, as he had not checked her from going to Brighton,
तो मिस्टर बेनेट जब घर आते हैं तो उन्होंने एलिजाबेथ को बताया कि वे खुद लिडिया की गलती के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने उसे ब्राइटन जाने से नहीं रोका था। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब लिडिया ब्राइटन जा रही थी, जब सैनिकों का ट्रांसफ़र हुआ था, रेजिमेंट का ट्रांसफ़र हुआ था, तो लिडिया जा रही थी, तो उसमें एलिजाबेथ ने अपने पिता को रोकने के लिए कहा था, लेकिन उसके पिता ने नहीं रोका था। तो अब एलिजाबेथ के पिता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वे कह रहे थे कि काश मैंने उस समय लिडिया को ब्राइटन जाने से रोक लिया होता तो ये ना होता। तो उसने कहा, श्री बेनेट ने कहा कि इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि लिडिया का इलोपमेंट हो गया, नहीं वो भाग गई। तो ये 48वां चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग 49 चैप्टर पढ़ेंगे और जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।